वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू होम। आज इस घर में मेरा पहला ही दिन है और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस दिन के लिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की भाई इस घर के लिए। दिन रात, लिटरली दिन रात टैक्सी चलाई है। सो इसीलिए आई एम सुपर एक्साइटेड। जब तुम किसी चीज को भाई काफी ज्यादा ऐसे, मतलब क्या बोलना चाह रहा था मैं, एक सेकंड रुको। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब तुम काफी ज्यादा मेहनत करो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एंड काफी टाइम बाद तुम वहां पहुंच जाओ, अलग ही लेवल की खुशी होती है। एंड वही खुशी मुझे अभी फिलहाल हो रही है। इस घर के बारे में तो नहीं, लेकिन एक घर के बारे में मैंने काफी पहले ड्रीम किया था जब मैं इस शहर में आया था। और आज 9 एपिसोड्स के बाद फाइनली दोस्तों ये घर मेरा है। आई कैन प्राउडली से कि ये घर मेरा है। ना कोई होटल, ना कोई रूम जहाँ पर मुझे रेंट देना है, नहीं, ये घर मेरा है। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ कूद सकता हूँ, जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज माई डैम हाउस। गिर क्यों रहा है भाई तू? खुशी खुशी दोस्तों, खुशी खुशी बंदे को गिरने पर भी मजबूर कर देती है। एंड वेल यहाँ पर एक एप्पल रखा हुआ है। सो जरा बात कर लेते पिछली बार हुआ क्या था। तो बेसिकली इस घर को मैंने खरीद लिया था काफी मेहनत के बाद। और अब एप्पल लेके, अब गिर गया, वो नया एप्पल लेकर आते हैं। तो पिछले एपिसोड में इस घर को मैंने खरीद लिया था $1,40,000 में। एंड उसके बाद भाई फिर यहाँ पर शिफ्ट हो गया था मैं। फिर मैंने एक ग्लिच नोटिस किया था कि जब मैं घर खरीद के बेचूंगा तो थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे। फर्स्ट टाइम में तो मिले थे, उसके बाद मैंने दोबारा वो ग्लिच ट्राई किया, बट नहीं, दोबारा नहीं मिले भाई। फर्स्ट टाइम में ही वो ग्लिच वर्क कर पाया और उसके बाद तो पता नहीं ग्लिच फिक्स हो गया क्या हो गया, बट दूसरी बार में मुझे नहीं मिले पैसे। काफी टाइम हो चुका है इस बात को। मैं ट्राई करता हूँ एक बार फिर से। अरे गाड़ी लॉक्ड है यार, लॉक ओपन, नाइस। आ जाओ जरा, वो रियल एस्टेट वालों के ऑफिस चलते हैं। भाई क्या धूल उड़ रही है यार, सुबह सुबह का टाइम है। सैंड स्टॉर्म आएगा क्या इधर? वैसे हाँ, रेत वाला इलाका है इसीलिए इतनी धूल है, बट कुछ ज्यादा ही नहीं है। बादल भी छा रखे हैं। रियल एस्टेट वालों का ऑफिस ये रहा। खुला है क्या? खुला तो होना चाहिए। पता नहीं कितने बज रहे हैं। पहले तो टैक्सी लॉक करो यार, बात में यहाँ टैक्सीज चोरी हो जाती है। रियल एस्टेट का ऑफिस मैं देखना चाहता हूँ क्या वो ग्लिच वर्क करेगा। सेल रियल एस्टेट, नहीं काम नहीं कर रहा भाई। वो पहली बार में पता नहीं रैंडमली कैसे काम कर गया था। मैं मान लो चलो ये वाला खरीद लेता हूँ, $22,000 का परचेज, ठीक है। और फिर इसको बेचने की कोशिश करता हूँ। सेल, नहीं, $22,000 में ही बिक रहा है भाई। वो पता नहीं कैसे फर्स्ट ट्राई में काम कर गया था ग्लिच, उससे मुझे $28,000 का फायदा हुआ था। कोई बात नहीं, ग्लिच फिक्स हो गया जैसे तैसे। सो आज क्या प्लान है दोस्तों, वो बात कर लेते हैं। तुम्हें तो पता ही है इस शहर में मैं जब से आया हूँ तब से सिर्फ टैक्सी चला के ही पैसे अर्न कर रहा हूँ। क्या है भाई ये, कितनी धूल उड़ रही है। सो जैसा कि मैंने कहा कि जब से मैं इस सिटी में आया हूँ तब से सिर्फ, अरे यार ये धूल ने परेशान कर रखा है। तब से सिर्फ भाई अपना ये टैक्सी चला के ही मामला पानी चल रहा है, अपनी जिंदगी चल रही है। बट आज मैंने डिसाइड किया है कोई नई जॉब ढूंढने का, कोई ऐसी जॉब जिसमें मुझे गाड़ी ना चलानी पड़े। सो या चलते हैं लॉस सैंटोस, क्योंकि देखो घर मैंने भले यहाँ ले लिया है बट जॉब्स यहाँ नहीं मिलेगी भाई। जॉब्स के लिए तो हमें लॉस सैंटोस ही जाना पड़ेगा। तो अभी घर को फिलहाल टाटा बाय बाय बोल के और यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है दोस्तों। गुड बाय माई हाउस, गुड बाय। अब आपके एक एक चीज को गुड बाय बोलूंगा, वैसे भी रात को यहाँ आना ही है। सो निकला जाए लॉस सैंटोस की तरफ, जहां पर मेरी कोशिश रहेगी एक नई जॉब ढूंढने की। क्या मैं टैक्सी वालों को उनकी टैक्सी वापस कर दूंगा? नहीं। क्या मैं लॉस सैंटोस जाते वक्त पैसेंजर्स बिठा लूंगा? हाँ, बिना पैसेंजर्स के जाने कोई फायदा नहीं है। थोड़े पैसे भी अर्न कर लिए जाए रास्ते में। वैसे भी लॉस सैंटोस जाना है, किसी और को भी जाना ही होगा। पैसेंजर पिक करते हुए चलते हैं। हेलो सर, वेलकम टू माई टैक्सी। बैठो फटाफट आप बिंदास। अरे यार इसको तो उल्टा ही जाना है। कहाँ जाना है इसको? अरे ये तो और उल्टा ही लेके जा रहा है। मुझे लॉस सैंटोस जाना था भाई साहब। भाई मुझे सच में लगा था कि लॉस सैंटोस का कोई पैसेंजर मिल जाएगा, बट मैं भूल गया था कि इस गेम में तुम्हारे हिसाब से सब कुछ नहीं चलता है। ये तो इधर जाएगा। अरे चलो इसको पहुंचा के आते हैं इसकी डेस्टिनेशन तक। लेकिन बहुत दूर जाएगा क्या ये? आई डोंट थिंक ज्यादा दूर जाएगा, थोड़ा सा आगे ही छोड़ना है। यहाँ मौसम काफी क्लियर हो रखा है, पीछे पता नहीं क्या हो रखा था। इधर देखो मौसम कितना साफ है, और मौसम तो साफ है ही, सड़क भी साफ है भाई, कोई गाड़ी नहीं है। बहुत ही अच्छा फील होता है जब सड़क पे कोई गाड़ी ना हो। सुबह सुबह का टाइम है शायद इसलिए, और मैं इसलिए बिंदास भगा भी सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट इस बंदे को यहाँ लेफ्ट में जाना है। कहाँ फंस गया यार? अच्छा खासा लॉस सैंटोस में नई जॉब ढूंढने के लिए जा रहा था। मैंने सोचा कि चलो रास्ते में थोड़े पैसे ही अर्न कर लिए जाए, बट ये देखो कस्टमर कहाँ का ही मिला है मुझे। कहाँ छोड़ के आऊँ ब्रदर तुझे मैं? इतनी दूर यार। ओके ये यहाँ पर जाना था, इसे कुछ ज्यादा ही दूर नहीं लेके आ गया। बेटा पैसे चाहिए मुझे बढ़िया। कितने दिए पता नहीं, रुक जाओ, उधर बढ़ेंगे पैसे, उधर पैसे बढ़े लगभग
$240 आई गेस, 235 समथिंग लाइक दैट। नया पैसेंजर ढूंढते हैं। अब ये नया पैसेंजर कहाँ है? अरे यार उसी गांव में से पिक भी करना है मुझे। कोई लॉस सैंटोस सिटी का मिलेगा भाई पैसेंजर? मेरी तो पूरी इधर ही जिंदगी निकल जाएगी। हो रहा, बैठो सर बैठो, गाड़ी में बैठो। कहाँ पहुंचाना है आपको? बोलो फटाफट। आई होप इसे लॉस सैंटोस जाना हो। नहीं जाना है, नहीं जाना है उसे लॉस सैंटोस। उसे जाना है दोस्तों माउंट चिलियार्ड के उस पार पलीटो बे की तरफ। मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? मुझे ऐसे पैसेंजर्स क्यों मिलते हैं? कोई लॉस सैंटोस का पैसेंजर नहीं मिल सकता क्या शांति से? वेल पहुंचाते हैं इसे इसकी लोकेशन पर। मिलता हूँ मैं दोस्तों इसको पहुंचाने के बाद। मैकडोनल्ड्स टाइम नहीं है, फ्यूल टाइम। डेस्टिनेशन पर पहुंचाया नहीं बट फ्यूल पहले ही खत्म हो गया यार। मुझे अब एग्जैक्ट अमाउंट पता चल चुका है कि कितने अमाउंट का फ्यूल डलवाने पर फ्यूल टैंक ऑलमोस्ट फुल हो जाएगा। देख रहे हो तुम लोग इस गेम को खेलते हुए कितनी प्रैक्टिस हो गई है। एंड आई प्रॉमिस भाई मैं अब इसके बाद कोई पैसेंजर नहीं बिठाने वाला। चल बे नमूने हट यहाँ से चल। मैं खाली टैक्सी लेकर जा रहा हूँ लॉस सैंटोस। हो गया काम मेरा। $315 दिए इसने, बात खत्म। चलो लॉस सैंटोस निकलते हैं फटाफट। आई गेस दोपहर तक मैं पहुंच भी जाऊंगा। इधर जॉब ढूंढनी है। चलो ट्राइंग टू फाइंड जॉब। देखो जॉब ऐसे तो नहीं मिलेगी बट अगर मैं ये सोचूं कि मेरे पास क्या स्किल है और फिर उस हिसाब से जॉब ढूंढूं। अभी तो फिलहाल साइड में हो जाते हैं। क्या स्किल और फिर उस हिसाब से जॉब ढूंढूं तो मे बी जॉब मिल सकती है। फॉर इंस्टेंस मेरे पास गाड़ी को रिपेयर करने की बहुत ही अच्छी खासी स्किल्स है। सो अगर मैं कोई गैराज को शोरूम ढूंढ लूं जिसे एक मैकेनिक की जरूरत हो तो काम हो सकता है। एंड मुझे एक गैराज या फिर कोई शोरूम दिख तो नहीं रहा है अभी फिलहाल बट आई गेस आई कैन फाइंड वन। ढूंढते हैं, रुको मिल जाएगा कुछ ना कुछ तो। यहाँ पर एक शोरूम है। अरे यार ये तो बाइक का शोरूम है। बाइक उतनी अच्छी तरीके से मुझे रिपेयर करनी नहीं आती है। सो ये आइडिया तो ड्रॉप। कोई बेटर शोरूम, कोई गाड़ी का शोरूम यार। यहाँ पर राइट साइड में एक शोरूम है। आई डोंट नो किस चीज का है बट देखते हैं। शायद मर्सिडीज, BMW। दैट्स अ गुड थिंग। आई कैन रिपेयर दैट। ओ गोलियां चली भाई। अबे यार एक तो इस सिटी में जब देखो तो कांड होते रहते हैं। देखो क्या इन लोगों को क्या एक मैकेनिक की जरूरत है। लॉक द कार। चलते हैं जरा अंदर। आई होप जरूरत हो एक मैकेनिक की, मजा आ जाएगा। सो दिस इज द शोरूम। एक्सक्यूज मी एवरीवन। जॉन से यार हेल्प मांगू क्या? नहीं मैं यार उसकी हेल्प लेना नहीं चाह रहा। मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। सर यार ऑप्शन ही नहीं है कुछ, बस व्हीकल खरीदने का ऑप्शन है। ढूंढो कोई दूसरा गैराज, कोई दूसरा शोरूम ढूंढो। चलो बट दिस इज बैड यार। बहुत ही मुश्किल है इस शहर में सरवाइव करना। कोई शोरूम ही ना मिले भाई जहाँ पर कुछ जॉब कर सकूँ मैं। ये देखो कपड़ों की दुकान, फरारी का शोरूम। नहीं मुझे नहीं लगता, और वैसे भी रिस्की है फरारी के शोरूम पे तो। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे, पैसे अर्न करने की बजाय पैसे मांग लिए जाएंगे मुझसे। आगे कोई शोरूम ढूंढते हैं भाई। क्या क्या गाड़ियां खड़ी हैं भाई इधर। मेरी प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। देखो इधर भी एक टैक्सी, उधर भी एक टैक्सी। जिसको जॉब नहीं मिल रही वो सिंपली टैक्सी उठा के चला रहा है, जस्ट लाइक द रियल लाइफ, बिकॉज़ दिस इज GTA 5 रियल लाइफ। आगे कॉर्नर पे एक शोरूम है, उधर ही जा रहा हूँ। वाओ ये प्लांट्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये भी कोई होटल है क्या? सेंट्रल, हाँ होटल है। ओके ये एक फोर्ड का मुझे काफी ग्रैंड शोरूम दिखा है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर मैकेनिक की जॉब मिल जाएगी क्योंकि मुझे कुछ वर्कर्स काम करते हुए भी दिखे हैं। डेट मीन्स यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ रिपेयर की जाती होंगी। आई गेस इधर ऑफर करना चाहिए, आई मीन पूछना चाहिए। एक काम करते हैं, गाड़ी को यहाँ साइड में लगाते हैं बिल्कुल, जस्ट राइट हियर, लॉक करते हैं और जरा चल के पूछते हैं। ओ मस्टैंग, यहाँ फोर्ड वालों की ही तो मस्टैंग है। सो यहाँ पर एक और गाड़ी है, सुपर कार फोर्ड वाले भी बनाने लग गए क्या भाई? दिस इज रेयर। क्या बड़ा शोरूम है यार। अभी तक मैंने BMW, फरारी ना जाने कितने शोरूम देख लिए हैं बट इतना बड़ा शोरूम किसी का भी नहीं था और इतनी वैरायटी की भी गाड़ियां नहीं थी भाई। फोर्ड वाले क्या क्या गाड़ियां ले रहे हैं यार। SUV से लेकर स्पोर्ट्स कार से लेकर सुपर कार, हैचबैक, पिकअप ट्रक, एवरीथिंग इज हियर, व्हाटएवर यू नीड। वेल मुझे तो कोका कोला पीना है, जरूरत नहीं है बट व्हाई नॉट। चलेंगे जॉब के बारे में पूछेंगे। थोड़ी कोका कोला तो हो जाए। पानी भी पी सकता हूँ क्या मैं? नहीं, पानी नहीं खरीद सकता मैं यहाँ से। सो एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या आप लोगों को किसी मैकेनिक की जरूरत है? ये शायद मैनेजर है मैकेनिक्स का। हेलो सर, आपको किसी मैकेनिक की जरूरत है क्या? ओके हाँ बोल रहा है ये तो। हेलो दोस्तों, कैन यू बिलीव इट, जॉब मिल चुकी है, वो भी मैकेनिक की जॉब मिल चुकी है। मैं इतने टाइम से भटक रहा हूँ, जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही थी तो मैं सोच रहा था कि भाई पहले लाइसेंस ले लेते हैं उसके बाद हमें जॉब मिल जाएगी। नहीं
नहीं मिल रहा था भाई लाइसेंस भी, बट यहाँ देखो मैकेनिक की जॉब मिल चुकी है दोस्तों। और ये ड्रेसअप दिया है इन लोगों ने, जो कि ठीक ही है, वैसे भी करना ही क्या है, गाड़ी तो रिपेयर करनी है। चलते हैं। ओह शिट, सीधे ऑफिस में ही आ गया मैं तो। हाँ, सो ये इलाका है दोस्तों, और बेसिकली इन लोगों ने मुझे काम समझाया है कि जो भी गाड़ी आएगी उसे रिपेयर करना है। डजंट मैटर कि वो फोर्ड की है या फिर कोई सी भी गाड़ी है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करना है। साथ ही साथ ये जो सारा इलाका है वो सब अपना ही है, तो हम लोग कहीं भी रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो या आई एम रेडी, आई एम फुल्ली रेडी। बस गाड़ी आने दो भाई, गाड़ी आने दो, एकदम बढ़िया वाली रिपेयरिंग करूंगा मैं। बट गाड़ी तो आ जाए, गाड़ी क्यों नहीं आ रही है? क्या गाड़ी लाओ भाई। हेलो, इधर फॉर सेल का बोर्ड दिखा मुझे। क्या मैं शोरूम भी खरीद सकता हूँ इस गेम में? भाई देखो फॉर सेल का बोर्ड तो है। ये जो नंबर है, कॉल करोगे इस पे? रुको जरा कॉल करते हैं इस नंबर पे। वेट, व्हाट इज दिस नंबर? 555 526 एंड 5630। लेट्स सी, बिजी आ रहा है भाई। मुझे लग रहा है गेम में कहीं ना कहीं आगे जाकर ये फीचर जरूर होगा, जहाँ पर हम लोग पूरा एक शोरूम खरीद सकते हैं। बट यार अभी तो फिलहाल एक मैकेनिक बन के ही काम चलाना पड़ेगा। वेटिंग फॉर माय फर्स्ट कार कब आएगी भाई। हेलो, 2 गाड़ियां आई हैं जिनकी बैंड ऑलरेडी बजी हुई है। अब इनको रिपेयर करने की जिम्मेदारी और किसकी है? मेरी है। सो रिपेयरिंग का काम शुरू किया जाए दोस्तों। सबसे पहले आगे से बोनट खोल के, और भाई साहब क्या धुआं है यार। प्रॉब्लम यहाँ की फिक्स, एंड पीछे से भी आई गेस ठीक करना होगा। लेट्स फिक्स द प्रॉब्लम राइट हियर। अबे पीछे भी फिक्स कर रहा हूँ, तब भी बोनट आगे का ही खुला है। ओके, यहाँ की भी प्रॉब्लम फिक्स, एंड आई गेस गाड़ी हो चुकी है रिपेयर। एक बार टेस्ट भी करके देख लेंगे। मुझे लग रहा है मैंने कर दिया मामला पानी सेट भाई, मैंने कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। भाई बढ़िया काम कर रहा हूँ यार मैं तो। ओ वेट, मेरे पैसे कटे हैं, मेरी टैक्सी चोरी हो गई है। मैं लॉक करके आया था। ओह शिट, मेरे $10,000 चले गए। मेरे $10,000 चले गए दोस्तों। मेरी टैक्सी चोरी हो गई है। पिछले एपिसोड में भी मेरी एक टैक्सी चोरी हो गई थी, आज फिर से मेरी एक टैक्सी चोरी हो गई। $20,000 तो मेरी टैक्सी चोरी में ही चले गए। इतने में तो मैं एक अच्छी खासी हार्ले डेविडसन बाइक खरीद सकता था। यार बाइक खरीदनी पड़ेगी भाई, लेकिन अभी फिलहाल काम पर फोकस करते हैं। तो ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है। खैर बिल्डिंग को छोड़ो यार, $10,000 मेरे गए टैक्सी के चक्कर में। कोई बात नहीं, अभी गाड़ियां रिपेयर करा था मैं। एक गाड़ी रिपेयर कर दी थी, एक और गाड़ी बची हुई है, उसमें से धुआं आ रहा है फुल ऑन, उसको रिपेयर किया जाए। लेट्स गो। हर जगह जो भी करो भाई, बोनट ही खुल रहा है पहले तो। पता नहीं क्या सीन है। ओके, हो गया क्या मामला? ओ आई गेस हो गया एक बार में ही। नहीं, ऑप्शन तो अभी भी आ रहा है, फिक्स इट। आई गेस दिस इज गुड। दोनों को एक बार टेस्ट करके देखेंगे तब पता चलेगा। पता नहीं पर गाड़ी मुझे कितना मिल रहा है रिपेयर करने का। आई होप ज्यादा ही मिले, वरना तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है यार इतनी मेहनत करने का। टेस्ट करूं मैं ये गाड़ी? ओ बॉय, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। ये जिस कंडीशन में आई थी भाई, गाड़ी का इंजन ढंग से स्टार्ट भी नहीं हो रहा था, और अभी मक्खन काम कर रही है ये गाड़ी। और इस गाड़ी को भी एक बार चेक कर लिया जाए, इसकी भी रिपेयरिंग डन है। ओके, डैम, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। ओह स्क्रैचेस, हाँ भाई मेरी किस्मत। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ। अभी स्क्रैचेस भी फिक्स किए जाएंगे दोस्तों। ऐसे हल्का फुल्का मैकेनिक समझ रहे हो तुम लोग मुझे? स्क्रैचेस को भी अच्छी तरीके से फिक्स किया जाएगा। हो गया फिक्स। बॉस मैंने दोनों गाड़ियां फिक्स कर दी बॉस। अरे बॉस कहाँ है मेरा बॉस? ये नमूना है सर, मैंने दोनों गाड़ियां फिक्स कर दी है। जॉब किसने दी थी मुझे? जॉब शायद यहाँ कोई और था यार। खैर पता नहीं जॉब किसने दी थी। सर मैंने 2 गाड़ी रिपेयर कर दी। पैसे? ओके, पैसे टोटल करके भाई शाम को मिलेंगे जब ये शोरूम बंद होगा। तब तक मुझे काम करते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी रिपेयर की उसी वक्त पैसे नहीं, ऐसा सीन नहीं है। शाम हो चुकी है और 3 और गाड़ियां आई हैं। वैसे जब से इस शोरूम पर आया हूँ मैं काफी सारी गाड़ी रिपेयर कर चुका हूँ। दोपहर के दौरान भी शायद 3 गाड़ियां और आई थी, और 2 गाड़ियां जो रिपेयर की थी सबसे स्टार्टिंग में वो तो तुम लोगों ने देखी, एंड देन फिर ये 3 और गाड़ियां हैं। मतलब टोटल अभी तक मैं ये 8 गाड़ियां रिपेयर कर चुका हूँ। मतलब कर नहीं चुका, 3 बची हैं, बट हाँ इन्हें करने के बाद टोटल 8 गाड़ियां रिपेयर कर चुका हूँ मैं। एंड मुझे उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। देखो पैसे का तो मुझे अभी तक नहीं पता कि पैसे आखिरकार एक्चुअली मिलने कितने वाले हैं, बट वी कैन इमेजिन कि हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये फोर्ड का शोरूम है। और बताया नहीं पर इन लोगों ने कि आखिरकार ये पे कितना करेंगे। मैं तो लगा ही पड़ा हूँ भाई मेहनत करने में। आई मीन इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पैसे अच्छे खासे चाहिए यार। बहुत टाइम लग रहा है, फील हो रहा है कि यार बहुत जल्दी हो गया ये तो, बट नहीं, टेस्टिंग करो फिर अलग अलग चीजें करो। ये एक ऑडी लेकर आया बंदा पे भाई, ऑडी के शोरूम पे ले जा। कहाँ लेकर आया ये? लगे रहो भाई काम पे, बढ़िया बढ़िया तरीके से। यहाँ पर भी डैम, एंड दिस वन इज दिस ब्यूटीफुल पोर्शा। क्या बात है यार, ये पोर्शा
से काफी खूबसूरत लग रही है नहीं? स्पेशली द लाइट्स लुक सो डैम ब्यूटीफुल। लाइट्स की तो क्या ही बात करनी है भाई। ये जो फ्रंट वाली लाइट्स है इनकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो जरा प्यार से देखो यार, क्या बढ़िया लग रही है। सो ये रिपेयर करने का ऑप्शन आ रहा है अगर छोटी मोटी चीजें होंगी तब भी, बट हाँ मैंने रिपेयर कर दिया। मेरे हिसाब से मैंने तीनों गाड़ियों को एक बार टेस्ट जरूर करना चाहूंगा मैं। डैम दैट इज फन यार। अरे टेस्ट में भी ठोक दी। ये देखो अभी इधर साइड में स्क्रैच आ गया है, इसको फटाफट फिक्स करूंगा। ये साइड में टायर के पास व्हाइट कलर का मार्क स्क्रैच, लेट्स फिक्स इट। सबको फिक्स करने का एनिमेशन यही है, पता नहीं क्यों, बट या मैंने फिक्स कर दिया। कमाल है यार। 3 गाड़ियां ये और हो गई। देख लो सर, आप देख लो सब गाड़ियां परफेक्टली रिपेयर की है मैंने। तो अब शायद शोरूम बंद करने का टाइम हो गया। टोटल 8 गाड़ियां मैंने रिपेयर की। लेट्स सी कितने मिलते हैं अपने को। कोई है ही नहीं यहाँ तो। सर क्या ढूंढ रहे हो फाइल्स में? पैसे चाहिए। सो मुझे मिले अराउंड $20,000 मेरे हिसाब से। मेट्रो मेरे हिसाब से पर गाड़ी के मुझे $2,000 मिले हैं, और काम बढ़िया तरीके से करने की वजह से मुझे $4,000 एक्स्ट्रा मिले हैं एज ए टिप। डेट्स वाई जो मेरे पैसे का अमाउंट था वो $37,000 पर था, जो कि अब $57,000 पर पहुंच चुका है। सो डेट्स गुड। बट मुझे एक प्रॉब्लम अभी भी लग रही है यार, ये पैसे कम नहीं है। मैं यहाँ दोपहर 12 बजे के करीब आया था और यहाँ टाइम हो गया है अराउंड 8 बज रहे हैं। 8 घंटे काम करने के बावजूद मुझे $20,000 मिले हैं। इतने तो मैंने टैक्सी चला के भी अर्न कर लिए थे, बल्कि इससे ज्यादा ही अर्न कर लिए थे। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस जॉब। ऊपर से मेरी 10,000 की टैक्सी भी तो चोरी हो गई। ठीक है माना ठीक ठाक पैसे मिले हैं, बट इतने भी ठीक नहीं यार। क्या ड्रामा है ये। $20,000 मिले हैं टोटल। आई डोंट नो, आई गेस आई शुड फाइंड अनदर जॉब। मुझे तो यही लग रहा है कि जॉब ठीक थी, अच्छी थी, बट इतनी भी अच्छी नहीं कि मैं ये करता रहूं। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, दूसरी जगह पर मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। इधर साइमन का शोरूम है ना, इस वर्ल्ड में भी ये साइमन का ही होगा। इस वर्ल्ड में तो ये टोयोटा का है। मुझे दूसरी जगह जॉब ढूंढते रहना चाहिए यार कंटिन्यूअसली। एक जगह पर कभी भी रुकना नहीं चाहिए। कहाँ ढूंढूं मैं? 8 गाड़ियाँ, टोटल $20,000। नॉट बैड बट नॉट गुड। मैं अभी जा रहा हूँ घर पे। कल सुबह किसी दूसरे शोरूम में ट्राई करेंगे। यस, अभी तक मैं खुद की टैक्सी चला रहा था और अभी मैं किसी और की टैक्सी से आया हूँ। एंड वेट अ सेकंड, मेरे घर में ये कौन घुसा है? हेलो सर, एक्सक्यूज मी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है? ये मेरा घर है सर, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं प्लीज। मना कर रही है वो। निकलो यहाँ से। उस बुढ़े ने इडियट का तेरी ऐसी की तैसी। ये मेरा घर है भाई, $1,40,000 पे किए मैंने। तो किसी गलत घर में तो नहीं घुस गया? नहीं गलत नहीं है भाई, मेरा ही तो घर है ये। दरवाजा कहाँ से था? और भाई दोनों बुढ़े बुढ़िया टूट पड़े हैं भाई मेरे पे। अरे ये लोग ऐसा शो कर रहे हैं जैसे मैं इनके घर में घुसा हूँ, जबकि मेरा घर है भाई। दिस इज माइन। ओ ये कैसे इलाके में घर ले लिया यार। टोपी ये ले, मेरी टोपी निकाली तूने, तेरी भी टोपी निकालूंगा। नहीं निकल रही भाई उसकी टोपी। निकल लो यहाँ से, अच्छा नहीं होगा। मैं रुको बेसबॉल बैट लेकर आता हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है मैं भी घर में रहता हूँ? ओह शिट, मैडम तो ग्लिच हो गई मेरे दरवाजे में भाई। मैडम तो ग्लिच हो गई, फैल गई। बुड्ढे मान जा। ये देख मेरा सुबह का सेब भी पड़ा हुआ है। ये सेब वही है जो सुबह गिर गया था मेरे हाथ से। अरे मान जा बुड्ढे, मान जाओ निकल यहाँ से। बुड्ढे बुढ़िया भाग गए। अरे यार ये लोकेशन अच्छी तो थी बट इतनी भी अच्छी नहीं है यार। यहाँ तो बंदे घुस जा रहे हैं घर में, कह रहे हैं कि हमारा घर है। मुझे ही इडियट बोल दिया इन नमूनों ने। यार लॉस सैंटोस में ही लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, सेल कर देंगे, इसे ज्यादा परेशानी होगी तो। अभी तो चला मैं सोने के लिए। मिलता हूँ दोस्तों कल सुबह। अबे सोने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा यार? हाँ आ गया। गुड नाइट। सोने वाला हूँ मैं लगभग 12 घंटों के लिए। आराम से सोते हैं बढ़िया तरीके से, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह हो ही गई होगी, चल के देखते हैं। या गुड मॉर्निंग। सेब अभी तक पड़ा हुआ है भाई। गेम देख रहे हो तुम लोग कितना रियलिस्टिक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। सेब वहीं का वहीं है जहाँ मैं छोड़ कर गया था सुबह, एग्जैक्टली उसी पोजीशन में। खैर मुझे वापस से सिटी जाना है। यार इधर कोई शोरूम नहीं है, लेकिन इधर कहाँ से शोरूम होगा? शोरूम, कार शोरूम, गैराजेस जनरली शहर में होते हैं, सिटीज में होते हैं, ना कि ऐसे सैंडी शोर्स जैसे इलाके में। ये तो थोड़ा सा लोकल टाइप का इलाका है। ठीक है, लॉस सैंटोस सिटी चलते हैं। वैसे क्या खूबसूरत मौसम हो रखा है इस वक्त, खूबसूरत वाइब। कुछ भी कहो, गेम तो ब्यूटीफुल है बट मैं इसमें गरीब हूँ, बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मैंने जॉब ट्राई की, नई जॉब,
और जॉब में बढ़िया पैसे नहीं मिल रहे हैं, दूसरी जगह चलते हैं यार। ओ नो, कहाँ जा रहा हूँ मैं? चलो यार टैक्सी ढूंढो पहले तो। भाई ये उनके ही कपड़े है ना जहाँ मैं काम कर रहा था। सही है, दूसरी जगह चलते हैं, नए कपड़ों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेट्स गो। इस गेम को खेलते हुए मुझे इतना टाइम हो चुका है और मैंने आज तक कभी भी इस गेम में बस नहीं ली। अभी भी मैं आया हूँ तो टैक्सी की हेल्प से आया हूँ, और टैक्सी के पैसे नहीं कटे क्या? आई डोंट नो भाई, इस गेम में है कभी कभी। पिछली बार भी जब मैंने फ्यूल भरवाया था तो उसके पैसे नहीं कटे थे, और इस बार भी टैक्सी के पैसे नहीं कटे। दैट्स गुड। सो बस का यूज करते हैं, देखते हैं कि कैसी बस आती है, कब आती है और कैसे हम लोग ट्रेवल कर पाते हैं। सो यहाँ लिखा आ रहा है प्रेस ई टू टेक द बस। लेट्स टेक अ बस। लाइन 102 या लाइन 460, मुझे क्या पता कौन सी लाइन कहाँ जाती है। लाइन 102 लेते हैं। ट्रेवल नाउ। $2 की टिकट थी बस की। ओह, आई एम इनसाइड द बस। और ये वाली बस आई है लाइन 102। सो मुझे अब बसेस के रूट नंबर्स भी याद रखने पड़ेंगे ताकि मैं उनसे थोड़ा इजीली ट्रेवल कर पाऊँ जहाँ मुझे जाना है। मैं अभी बैठा हूँ, आगे ही बैठा हूँ मैं, इधर साइड में दिख रहा हूँ मैं तुम्हें शायद। 3 ही बंदे बैठे हैं इस बस में। अब ये बस कैसे जाएगी पता नहीं। मुझे तो किसी नए शोरूम की तरफ जाना है जहाँ पर मैं नई मैकेनिक की जॉब ढूंढ सकूँ। सो यार कहीं भी जाए आई डोंट केयर, बस रास्ते में शोरूम पड़ना चाहिए कहीं। ये रुकते रुकते जाएगी क्या बस ट्रैफिक लाइट्स पे? नहीं रुकी तो रुकी है, नहीं रुकी। अब लेकिन रुकेगी क्यों जब ग्रीन लाइट है तो? ऑलरेडी उधर की तरफ एक शोरूम था, मुझे उतरना है बस में से। बस रुकी है यहाँ पर, ट्रेन आने वाली है क्या? भाई बहुत ही स्लो सिस्टम है यार। चल पड़ी। अरे मुझे उतरना है यार, मुझे उतरना है। रुको रुको, मुझे उतरना है। चलती बस से उतर गया और बस वाले ने उधर बस ठोक दी। मे बी वो ब्रेक अप्लाई करना चाह रहा हो, गलती से उसने एक्सीलेटर दबा दिया। खैर चलते हैं आगे। ट्रेन आ रही है और अभी तक ओ बैरियर गिरा हुआ है। ठीक है। अबे इधर का बैरियर नहीं है, बैरियर सिर्फ उधर ही है। इधर का बैरियर कहाँ गया भाई? इधर वालों के लिए बस रेड लाइट है। खैर मुझे उधर की तरफ एक शोरूम दिखा था, मैं जा रहा हूँ उधर जॉब के लिए। कितनी दूर है ये शोरूम? पैदल दौड़ रहा हूँ मैं कब से, फिर भी नहीं पहुंचा अभी तक मैं। इतनी गाड़ियां चलती है लॉस सैंटोस में, इनकी गाड़ियां खराब नहीं होती है क्या? ओ यही है स्पोर्ट्स कार LA। ओ ये विंटेज कार का शोरूम है। ओ भाई यहाँ तो फिर जॉब मिल सकती है मुझे लग रहा है मैकेनिक की। बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ हैं। लेट्स सी ये लोग बेचते क्या है। सो ये गाड़ी बेच रहे हैं BMW Z4। अच्छा सेकंड हैंड कार का शोरूम है ये। बेसिकली यहाँ पर तुम्हें एक से एक महंगी महंगी और विंटेज क्लासिक कार्स सेकंड हैंड प्राइस में मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत पुरानी पुरानी भी गाड़ियाँ हैं। ये वाली जैसे $96,000 की है। भाई गाड़ियों कमी नहीं है। जस्ट लुक एट दिस, डैम ब्रो, सो मैनी कार्स। बट हाँ सेकंड हैंड है और उतनी महंगी गाड़ी है, ये लोग बेच नहीं रहे हैं तो मुझे नहीं लगता अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। पहले मैं खुश हो गया था, मुझे लगा था कि भाई वो है विंटेज कार्स का कोई शोरूम है। सामने भी एक शोरूम है, उधर चलते हैं। रास्ते में डोनट की शॉप दिखी है, लेकिन नहीं यार अभी ध्यान नहीं हटाना है बिल्कुल भी। यहाँ पर एक गैराज है और एक पीछे भी शेवरोले का गैराज था। पहले इस पे चेक करते हैं। इस बंदे ने मुझे पहचान लिया, ग्रीन गैंग का बंदा था क्या वो? सो ये काफी बड़ा शोरूम है, तुम लोग देख ही सकते हो। यहाँ पर कितनी सारी कंपनीज है, जीप, रैम, राइडल, डॉज, क्राइजलर, जिसमें से मैंने डॉज, जीप और रैम के नाम सुने हैं, इन दोनों के नहीं सुने हैं। ये क्रिजलर पता नहीं कौन सी कंपनी है बट होगी। और यहाँ पर भाई गाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं। ये गाड़ी देखी तो है मैंने कभी तो। रैम वहाँ पर है डॉज की। सो सर क्या आपको मैकेनिक की जरूरत है? वो तो बताना सर। बिल्कुल सामने खड़ा है आपके। सो यार दे नीड अ मैकेनिक, बट उन लोगों ने बोला है कि तुम्हें शोरूम के बाहरी गाड़ी रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, आई हैव नो कंप्लेंट्स इन दैट। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बाहरी रिपेयर कर दूंगा। सो यहाँ पर जॉब मिल चुकी है। पैसे तो इन लोगों ने भी नहीं बताया कितने मिलेंगे, बट आई होप थोड़े ठीक ठाक मिले। यार मैं इतना चाहता हूँ कि टैक्सी वाले में जितना अर्न कर रहा था मैंने एक रात में $28,000 के लगभग अर्न कर लिए थे, जो कि मेरा मैक्सिमम अमाउंट है। मैं उससे ज्यादा अर्न करना चाहता हूँ, तभी तो जॉब ढूंढने कोई फायदा है यार, वरना तो फिर फायदा ही क्या। खैर डोनट तो नहीं खाने जा सकता, बट अपने पास जो खाना है पिछली बार का एटलीस्ट वो खा सकता हूँ मैं। डू दिस ब्रो, ईट इट फ्रैंकलिन, जस्ट ईट इट। थोड़ा साइड में हो जाते हैं। गाड़ी कब आएगी यार रिपेयरिंग के लिए? आती भी है इनके पास, पता नहीं। वेट करने के अलावा और क्या ही कर सकता हूँ मैं। सूप भाई जेब में लेके घूम रहा था क्या? जेब में लेके घूमता लगता है ये। पूरा कटोरा पी जा। काफी देर से खड़ा हूँ और एक गाड़ी आई है इतनी देर में, और इसकी हालत देखो भाई। रिपेयरिंग की जरूरत नहीं है, देख दे कबाड़े में, कोई जरूरत नहीं है उसे रिपेयरिंग की। क्या है ये, कितना धुआं निकल रहा है इस गाड़ी से, क्यों रिपेयर करवा रहा है ये? खैर दोस्त मेरा तो काम है गाड़ी रिपेयर करना। आई एम जस्ट अ मैकेनिक राइट हियर, राइट एट दिस शोरूम। करना तो पड़ेगा काम, बट सीरियसली कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, मत करवाओ। कितना धुआं आ रहा है यार, क्रेजी। ओके पीछे की तरफ भी चलते हैं। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है सब फिक्स की जाएंगी एक एक करके। आई डोंट नो यहाँ कौन सी प्रॉब्लम फिक्स
कर रहा है फ्रैंकलिन, बट ऐसा ही है भाई ये गेम, व्हाट कैन यू डू। इधर भी कुछ तो कर रहा है ये, पता नहीं क्या। नीचे एक पूरा प्रोग्रेस बार दिखता है और वो प्रोग्रेस बार पूरा फिल हो जाता है, मतलब समझ लो गाड़ी पूरी तरीके से रिपेयर हो चुकी है उस तरफ से जहाँ पर ये अपना कर रहा है। टेस्ट करते हैं एक बार। साइलेंसर में से अभी भी धुआं तो आ रहा है गाड़ी के, बट गाड़ी मक्खन चल रही है। आई गेस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस कार इज परफेक्टली फाइन। ओ सर जी, गाड़ी बढ़िया काम कर रही है सर जी, रिपेयर कर दी मैंने गाड़ी, करते हैं शाम तक। सम मोर कार्स राइट हियर। 3 और नई गाड़ियां आई हैं जिसमें से एक तो शायद बेंटले है या रोल्स रॉयस है, और अबे अपने आप कैसे चली है गाड़ी, और एक एस्टन मार्टिन है भाई। फ्रैंकलिन भाई साहब मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ रिपेयर कर रहे हो? एक एस्टन मार्टिन है भाई जो सबसे साइड में खड़ी हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। पता नहीं इसकी वैल्यू क्या होगी, बट आई डोंट नो, मुझे तो बस रिपेयर करने से मतलब है गाड़ियों को। ये थी वॉक्सवैगन एक्चुअली, रिपेयर डन। दिस इज बेंटले और सम काइंड ऑफ रोल्स रॉयस। और क्या आवाज आ रही है सुनो, बहुत ही अजीब सी आवाज आती है इंजन में से। इन सबके इंजन वगैरह में प्रॉब्लम है। मैं रिपेयरिंग कर रहा हूँ, मैं कोई सर्विसिंग या फिर कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहा भाई। और सारी महंगी महंगी गाड़ी है मोस्टली। वहां पर भी तुम्हें याद होगा ऑडी पोर्शे वगैरह आ रही थी। और ये रही द ब्यूटीफुल एस्टन मार्टिन वैंक्विश। बहुत ही वियर्ड नेम है, दैट लुक्स ब्यूटीफुल। या वैंक्विश नाम है इसका। रिपेयर इट। ओ बॉय द इंजन, जस्ट लुक एट डैम इंजन। देखो फर्स्ट पर्सन व्यू में देखो भाई क्या इंजन है। 6V12 इंजन है ये, और कमाल लग रहा है, कमाल। अबे उधर ही क्या कर रहा है भाई। सो दैट्स द इंजन एस्टन मार्टिन का। और ये गाड़ी मुझे लग रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक बार टेस्ट तो करूंगा मैं। देखो रिपेयरिंग के लिए आई हो, रिपेयरिंग करने के बाद मेरा फर्ज बनता है हर गाड़ी को पर्सनली टेस्ट करना, चेक करना कि बढ़िया तरीके से रिपेयर हुई कि नहीं। उस हैसियत से मैं इस गाड़ी को ड्राइव करके टेस्ट करना चाह रहा हूँ। बॉय द साउंड, द लुक, डैम क्या आवाज है। अरे भाई दिल खुश हो गया, मजा आ गया यार। मैं तो खुश हूँ, आई मीन पैसे कम मिलेंगे बट मैं खुश रहूंगा। ये वो वाला सीन हो गया। रोल्स रॉयस बेंटले वगैरह सब चलाने को मिलती रहेंगी भाई टाइम टू टाइम। बॉय खैर इसको भी लगा दो। टाइम फॉर द वॉक्सवैगन। चलो भाई साहब आपको भी रिपेयर किया जाए, आई मीन टेस्टिंग कर ली जाए। ओके दिस इज गुड एज वेल, नो प्रॉब्लम इन दैट। काम तो बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ मैं, पता नहीं पैसे कितने मिलेंगे। इस एस्टन मार्टिन की भी रिपेयरिंग डन। 5 और गाड़ियां आई थी यार जिसमें से 3 रिपेयर हो चुकी है। एक ऑडी R8 है शायद, या ऑडी R8। इसके भी इंजन को जरा रिपेयर किया जाए। फिक्स इट लाइक दैट। बढ़िया गाड़ी हो गई रिपेयर। ये भी क्या ब्यूटीफुल लग रही है यार। इतनी बढ़िया बढ़िया स्पोर्ट्स कार, सुपर कार आ रही है। मैं बता रहा हूँ यार, पैसे भले ही कम मिलेंगे बट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ये काम करके। एंड दैट्स आवर फाइनल कार द ऑडी। ये भी एक ऑडी है। करो भाई इंजन रिपेयर। इसका कौन सा इंजन है एक बार चेक करूंगा मैं फर्स्ट पर्सन व्यू में। देखते हैं, आ जाओ। दिस इज V12 V8। क्या है ये, लिखा ही नहीं है कहीं तो लिखा। ओ W12 6 लीटर इंजन आई गेस, पता नहीं। क्या ब्यूटीफुल है। ये कौन सी है, ऑडी W12 ही नाम है इस गाड़ी का ही। नहीं ऑडी A8L। ओके काफी महंगी होती है जनरली, ये भी महंगी होगी। लग्जूरियस सेडान्स में से एक है ये। क्या गाड़ियां हैं। तो टोटल कितनी गाड़ियां रिपेयर कर दी? वो जो मैंने उस वक्त गाड़ियां की थी रिपेयर, और ये अगर काउंट करें तो अराउंड 10 गाड़ियां रिपेयर की है मैंने, 10 से 11 समथिंग लाइक दैट। आज तो मैंने इतनी की है, काउंटिंग भूल गया हूँ मैं। ठीक है ये भी परफेक्ट है। लेट्स चेक दैट। ओ यार इसका इंटीरियर ऑल रेड। जिसकी भी ये गाड़ी है लगता है उसको रेड कलर बहुत ही ज्यादा पसंद है। भाई साहब क्या प्यारी गाड़ी है, आई लव इट। ओ नो क्या कर रहा हूँ मैं, स्क्रैच आ गया छोटा सा, ठीक कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ रुको रुको रुको, भाई मैकेनिक हूँ यार मैं। रुक गई तो क्या हुआ, अभी फिक्स कर देंगे। प्रॉब्लम वाली क्या बात है, लो हो गई प्रॉब्लम फिक्स। सर पैसे जरा हो जाते तो मजा आ जाता आज के। थैंक यू मैम। सो पैसे $86,000 हो चुके हैं। पूरे दिन काम करने के मुझे मिले हैं यहाँ से 30,000 नहीं $29,000, $29,000 फॉर ऑलमोस्ट 10 to 11 कार्स। अगर एक गाड़ी का हम लोग मान ले $2,500 मिले हैं। मुझे लग रहा है महंगी वाली गाड़ियों की रिपेयरिंग के ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ऑब्वियसली। नहीं आई एम नॉट हैप्पी विद दिस रिपेयरिंग जॉब, मैकेनिक जॉब। क्योंकि देखो यार टैक्सी चला के मैं $28,000 अर्न कर रहा था ऑलरेडी। मुझे ऐसी कोई जॉब चाहिए जिसमें दिन में मैं आराम से टैक्सी से तो ज्यादा अर्न कर पाऊँ। इसीलिए ठीक है बट नहीं ठीक नहीं है ये। आई वॉन्ट बेटर। वो बेटर जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ओ एप्पल कहाँ गया, लगता है ले गया कोई जानवर। सो वो बेटर जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। आज मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की अच्छे खासे पैसे अर्न करने के, और जॉब
जॉब ढूंढने की भी। जॉब्स तो मिली दो बट अगेन वही प्रॉब्लम यार, पैसे ज्यादा नहीं मिले। एक जगह 20,000 समथिंग मिले, एक जगह $29,000 मिले। पूरा दिन काम करने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम और बेटर करने की कोशिश करेंगे, दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैकेनिक वाली जॉब में मुझे कुछ खास प्रॉफिट नजर तो नहीं आया। बट तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सजेशंस दे सकते हो कि आखिर मुझे क्या जॉब ढूंढनी चाहिए, क्या जॉब ट्राई करनी चाहिए जब तक मेरा लाइसेंस नहीं बन जाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।